पवन पुत्र हनुमान ने जामवंत तथा पूरी वानर सेना की ओर दृष्टि डाली, फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का स्मरण किया। फिर अगले ही पल हनुमान ने आकाश की तरफ महाछलांग लगा दी थी। उनका शरीर अग्नि की लपटों सा चमक रहा था और वे एक तीर की तरह सीधा लंका की ओर बढ़ रहे थे। मगर जिस आकाशीय मार्ग से वे गुजर रहे थे, उसके ठीक नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ था, जिसकी गहराइयों में बसते थे ऐसे भयानक जीव जिनसे टकराना मृत्यु को पास बुलाने जैसा था। अचानक समुद्र की गहराइयों में भयंकर हलचल उठी। उसी समय हनुमान के सामने प्रकट हुए हिमालय और मेना के पुत्र तथा देवी पार्वती के भाई मैनाक पर्वत। वो उनके लिए बाधा नहीं थे। उन्होंने हनुमान से विश्राम करने का निवेदन किया, किंतु हनुमान बिना रुके आगे बढ़ते गए। कुछ पल आगे बढ़ने के बाद आकाश में घना अंधकार छा गया। तभी हनुमान के सामने प्रकट हुई सुरसा, जिसका विशाल मुख पर्वत के समान था। सुरसा जोर से हंसते बोली, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर बाहर निकल कर दिखाओ। हनुमान ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया, फिर अपने शरीर को छोटा करके पलक झपकते ही सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और उसी तेजी से बाहर निकल आए। हनुमान की बुद्धिमत्ता और चतुराई देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने मार्ग से हटकर उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया, साथ ही चेतावनी भी दी कि आगे उन्हें एक ऐसी राक्षसी का सामना करना होगा जो इंद्रजीत की वफादार है। यही दूसरी तरफ लंका के अंदर एक गुफा के भीतर इंद्रजीत ध्यान में लीन बैठा था। तभी एक राक्षस गण घबराया हुआ गुफा के भीतर प्रवेश करता है और कहता है, महाराज, एक विचित्र प्राणी लंका की ओर बढ़ रहा है। ये सुनकर इंद्रजीत की बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वह धीमे आवाज में कहता है, चिंता मत करो, लंका तक पहुंचने से पहले उसका सामना होगा ऐसी शक्ति से जिसके आगे आज तक कोई टिक नहीं पाया। वो कोई साधारण राक्षसी नहीं, वो है अंधकार की छाया और भय का जीवित रूप। वो है मेरी वफादार सिंहिका। सिंहिका और हनुमान के बीच आगे क्या होगा, सुंदरकांड की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।